जैसे आप आएंगे यहाँ 1 एक 2 फिर देंगे 3 पूरा नाक बना देना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो फिर से एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करते हैं और ये हमारा देसी टीम का सेकंड सीरीज है। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे दो तरीके से एक्सरसाइज। अगर आपको बॉडी बनाना है तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक तो आप जिम में जाइए, पैसा पे कीजिए और वहाँ बहुत सारे मशीन्स होते हैं जो कि आपके अलग अलग मसल पार्ट को ट्रेन करते हैं। और एक ये तरीका है देसी तरीका कि आप अपने घर पर भी रह के देसी तरीके से अपने बॉडी को बिल्ड कर सकते हैं, जो कि एक पारंपरिक तरीका है। और उसमें हम बताएंगे कि देसी दंड और बहुत सारे ऐसे टेक्निक है जिससे आप अपने बॉडी को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में उस पारंपरिक तरीके के बारे में बात करेंगे, भारतीय। तो हम लोगों का जो पहला दंड है और ये है बहुत पारंपरिक दंड, और ये दंड का नाम हिंदुओं के नाम पर रखा गया है। इसको बोलते हैं हिंदू पुशअप्स या फिर हिंदू दंड। तो इसको नॉर्मल पुशअप से ये किस तरह से अलग है, तो इसको हम परफॉर्म करके दिखाएंगे कि इसमें क्या वेरिएशन होता है और इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आप 2 ईंट ले सकते हैं। अगर आपके पास 2 ईंट नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं फ्लैट जगह पर। तो ये करना है। नॉर्मल पुशअप्स में आपका हिप डाउन रहता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हिप आपका अप रहेगा और इसको 3 स्टेप में किया जाता है। तो पहला ये रहता है कि नॉर्मल पुशअप जैसे आप आएंगे यहाँ 1 एक 2 फिर देंगे 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इस तरह से आपको करने हैं हिंदू पुशअप्स, या इसको देसी दंड भी बोलते हैं। इसमें आपका 3 मसल्स इंगेज रहता है, बहुत ही अच्छा तरीके से ट्रेन होता है, जिसमें शोल्डर, ट्राइसेप एंड चेस्ट, ये 3 मसल जो होते हैं बहुत ही अच्छे वर्क करते हैं और ये अच्छे से ट्रेन होते हैं। तो पहला दंड आपने सीखा जो हिंदू पुशअप्स या इसको हिंदू दंड भी बोलते हैं। तो इसका फ़ायदा सबसे पहले बता देते हैं। ये हमारे ट्राइसेप, शोल्डर और चेस्ट पर बहुत अच्छा पंप करता है और ये बहुत अच्छा लोड डालने का प्रयास करता है। तो इससे हमारा चेस्ट अच्छे से ग्रो होता है और ज़्यादा ट्राइसेप पर लोड पड़ता है और चेस्ट पर, शोल्डर पर कम ही लोड पड़ता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है और हमारे बॉडी का स्टेमिना भी इंक्रीज करता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे दंड की ओर, जिसको बोलते हैं राम मूर्ति दंड। तो इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है और ये पहले दंड से किस तरह से डिफरेंस है, तो इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है वो करके बताते हैं। तो उसमें क्या था कि आपको 3 स्टेप में जाना था, लेकिन इसमें क्या करना है कि आपको एकदम पूरा सटा के ज़मीन से पार करना है इस तरह से। फिर उसी तरह से आना भी है, पूरा नाक बना देना है। ये जैसे जाएंगे वैसे वापस भी आएंगे, सटाते हुए जमीन को जाना है और फिर उसी पोस्चर में नीचे आना है। तो ये जो दंड है हमारे अपर बॉडी पर बहुत अच्छा प्रेशर डालती है और हमारे अपर बॉडी को अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करती है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले दंड की ओर। 2 दंड हमने आपको बताया और तीसरा जो दंड है, जो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं उनके लिए दंड बहुत ही कारगर साबित होने वाला है और इसका नाम है हनुमान दंड। तो ये किस तरह से दोनों दंड से डिफरेंस है, तो आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं कि इसमें क्या अलग है। तो ऐसे पोस्चर ले लेना है, शोल्डर से थोड़ा सा वाइड अपने हाथों को, और एक पैर को यहाँ हाथों के पास लाना है और फिर से इस पोस्चर में नीचे जाना है, ये ऐसे लगाना है। फिर इस पैर को लाएंगे यहाँ पर, फिर इसको ऐसे लगाएंगे और इसको कंटिन्यू करना है। ये है हनुमान दंड। तो ये है हनुमान दंड, और हनुमान दंड को करके आपका बॉडी बहुत ही शक्तिशाली बन जाएगा, जैसे हनुमान जी की तरह। तो इसका भी बहुत बेनिफिट है। पहले बता देते हैं इसका क्या फ़ायदा है। सबसे पहले ये है कि आपका जो लेग है उसका मूवमेंट हो रहा है और आपके अपर बॉडी का भी मूवमेंट हो रहा है। तो आपके लेग के साथ साथ आपका कोर
अपर बॉडी सब मजबूत करता है और आपकी बॉडी में स्टेमिना बिल्ड करता है। तो आपको वर्कआउट के बीच में पानी पीना है, क्योंकि हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाना है। तो वर्कआउट के बीच में आप पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिप करके पानी पीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा 3 प्रकार के दंड, जो कि था पहला हम लोग का हिंदू दंड, और दूसरा था राम मूर्ति दंड, और तीसरा हनुमान दंड, जैसा कि आप लोग सबको पता है। और इसके बाद करते हैं, अब बढ़ते हैं अगले दंड की ओर, वो है मिश्र दंड। और उसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं उसको मैं करके दिखाता हूँ, और इसमें क्या अलग है उस तीनों दंड से, तो ये देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक सपाट जगह देख लेना है, मतलब समतल जगह होना चाहिए, गड्ढा वड्ढा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें प्लेन जगह चाहिए। और इसमें आपका लेग का मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो उसमें आपको प्लेन जगह ही चाहिए। तो इस तरह से होता है। इसमें क्या करेंगे कि ऐसे रखेंगे और अपने आपको नीचे जाना है और अपने पैरों को यहाँ पर लाना है, फिर पीछे जाएगा, फिर इस तरह से लगाएंगे, फिर अपने लेग को लाएंगे, फिर पीछे जाएंगे और इसको इस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो ये है हम लोगों का मिश्र दंड, मतलब लगभग तीनों दंड को मिला के ये दंड है। और इसमें आपका लेग का भी मूवमेंट हो रहा है, अपर बॉडी भी काम कर रही है, आपके कोर पर भी काम हो रहा है, मतलब आपके पूरे ओवरऑल बॉडी पर काम हो रहा है। तो ये आपके स्टेमिना को बिल्ड करता है और साथ ही साथ आपके बॉडी को फौलादी बनाने में भी काम करता है। तो अभी तक आप लोगों ने जो सीखा वो दंड था, और बहुत अनेक तरह के दंड हमने आपको सिखाया। अब करेंगे बैठक के बारे में। तो बैठक किस तरह से लगाते हैं, और पहले के पहलवान जो लोग थे वो किस तरह से अपने थाई को मजबूत करते थे और बड़ा बड़ा थाई लेके घूमते थे। तो यही था उन लोगों का बेसिक तरीका, जो कि अपने थाई को बिल्ड करने में वो यूज़ करते थे। तो इसमें कैसे करना है, आपको अपने जो पैर का पंजा है उसको ऐसे रखना है, और उस तरह से आपको नीचे बैठना है, ऐसे देसी दंड इस तरह से लगाना है। तो ये देसी दंड है, और इसको जब आप आजकल के टाइम में, इसका नाम है स्क्वाट्स, अंग्रेजी भाषा में इसको स्क्वाट्स बोलते हैं। तो इसको मतलब ये जो दंड था वो स्क्वाट्स में चेंज हो गया है। तो ये देसी दंड है और उसको स्क्वाट्स लगाते हैं। तो उसमें एंगल फैंगल बहुत सारा चीज़ होता है, जो कि वो अंग्रेज़ों का चीज़ है, और हम लोगों का देसी चीज़ यही है। और हम लोग इस तरह से परफॉर्म करके अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एक्सरसाइज, और आज की एक्सरसाइज में हमने आपको बहुत अनेक तरह के दंड के बारे में बताया और कुछ बैठक के बारे में बताया। और अगर आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह के वर्कआउट को आप अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करके अपनी बॉडी को अच्छे से फिट रख सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।